बता के भी कोई फायदा नहीं है, एक बार आपने बुक से पढ़नी है। एग्जाम का एक सवाल आता है पेस्ट एनालिसिस का, आपको पेस्ट में चारों पॉइंट्स को आपको बुक से पढ़ना है। इसमें पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल है, तो ये इसको आपको बुक को रेफर करना है। ठीक है, थोड़ी सी खुद की भी पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि क्वेश्चन क्या बातें करता है। फिर उसके बाद ये बीसीजी के ऊपर एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन लिखने नहीं आता, बल्कि एक्चुअली दे आर आस्किंग द एप्लीकेशन। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कैश होता है, दूसरा डॉग्स होते हैं। तो ये चारों चीज की आपने पढ़नी होती है, कब कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, कब मतलब मार्केट में मेरे लिए कौन सी सिचुएशंस कब अच्छी होगी। तो यहाँ जो सिचुएशन बनती है वो क्या बनती है, ये मार्केट के शेयर्स होते हैं, ये ग्रोथ होते हैं। तो ग्रोथ में लो हाई, उसके बाद हाई हाई, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस होते हैं, ये मैंने बकायदा एक फोटो भेजा हुआ था ग्रुप में, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक बार आपने इसको बुक से पढ़ लेने का, फिर भी मैं आपको छोटा सा लैंग्वेज बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो होती है वो मार्केट शेयर्स होती है, यहाँ पे हमारी मार्केट शेयर्स होती है, यहाँ पे हमारी ग्रोथ होती है। तो अगर ग्रोथ जो है, ग्रोथ में है और मार्केट शेयर कम है, इसका मतलब सॉरी, इस पे हम मार्केट शेयर लेंगे और इस पे ग्रोथ लेंगे। यानी मार्केट शेयर तो हमारे पास काफी सारा है लेकिन ग्रोथ उसमें कम है, इसका मतलब है ये सिचुएशन कहलाएगा काउ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास काफी मार्केट शेयर्स होते हैं पर उसमें ग्रोथ कम होते हैं। दूसरा एक सिचुएशन होता है जहां पे हमारे पास मार्केट शेयर्स भी ज्यादा होते हैं और ग्रोथ भी हाई होती है, इसको हम बोलते हैं स्टार मार्क्स। ठीक है, ये मेरे लिए स्टार प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमारा मार्केट शेयर्स भी अच्छा होता है, साथ में हमारे ग्रोथ भी अच्छे होते हैं। दूसरा ये जो होता है, ये जो होता है जहां पे मार्केट शेयर्स भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, तो इसको हम लोग डॉग बोलते हैं। और तीसरा एक शेयर्स होता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि उसमें मार्केट शेयर्स नहीं है पर ग्रोथ के चांसेस काफी हैं। तो ये एक तरह की कोई भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसके एग्जांपल्स है। तो दैट इज कंसीडर एज द स्टार मार्क्स। तो इसको मैं ये बोलता हूँ, एक बार थोड़ा सा बुक से इसको रीड करिएगा तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स में आपके इससे बनते हैं, एक स्ट्रेटजीज, दूसरा पेस्ट, तीसरा बीसीजी की मैट्रिक्स। बीसीजी की मैट्रिक्स का एप्लीकेशन आता है, तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आप एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटजी होता क्या है, स्ट्रेटजी जो होता है वही होता है जिसमें हम क्या होते हैं, ये एक एक्शन प्लान होता है जिससे हम कंपनी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन दोनों की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। शुड बी अलाइन विद द पर्पस ऑन द मिशन, जो भी स्ट्रेटजी होना चाहिए जो पर्पस ऑन मिशन के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ होना चाहिए। जो प्लानिंग होता है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी होता है, बिकॉज इट मेक द थिंग्स इन द फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या होता है, वो पहला स्टेप्स होता है जो आपको स्ट्रेटजी को बनाने में मदद करता है। ठीक है, फिर बात आता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको क्या होगा, सुपीरियर परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी, फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल कंपनीज ट्राई टू स्ट्राइव फॉर द सुपीरियर परफॉर्मेंस टू द कॉम्पिटिटर। तो जब तक कोई आदमी अगर एक्सेलेंस के पीछे नहीं जाएगा तब तक ये पर्पस पूरा नहीं होगा। उसके बाद अब 3 लेवल्स ऑफ प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ये 3 लेवल कौन होते हैं, ये ऊपर के बंदे होते हैं, ये मिड लेवल के बंदे होते हैं और ये तीसरे लास्ट जो ऑपरेशनल लेवल के बंदे होते हैं। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो इनके और इनके बीच में गैप का काम करते हैं, ये सारे बंदे डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, ये दोनों के बीच में गैप करते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और आपके ईयरली या बिग बिग प्लान्स को काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये होते हैं कि फॉर द मिशन स्टेटमेंट और मिशन पे काम करते हैं। ये इसमें क्या होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, दे आउटलाइन द प्रायोरिटीज एंड द रिसोर्सेज एलोकेशन। ये बंदे जो ऊपर में बैठे होते हैं दे आर एक्चुअली द टॉप पीपल्स। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनको हेल्प करते हैं, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं और नीचे वाले जो बंदे होते हैं वो एक्चुअल में जो टैक्टिकल प्लान्स होते हैं उनको ऑपरेशंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर बात आती है कि जी फिर बात आती है कि हमारा जो है स्ट्रेटजीज जो है, ठीक है, स्टेप फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, वो है डिफाइनिंग द मिशन, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, एनालाइजिंग द इंटरनल
environment, implementation of the strategy, formulating then selecting the strategies। इसको भी एक बार थ्योरी बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें काफी डिटेल्ड पे है। तो एक बार मतलब ये वाला जो पहला चैप्टर है इसको आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार थ्योरी से जरूर पढ़िएगा, क्यों आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बात होता है कि मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट क्या होता है। मिशन स्टेटमेंट जो होता है उसका मतलब होता है व्हाई वी एग्जिस्ट। विजन स्टेटमेंट होता है कहाँ हम जा रहे हैं विद इन द गिवन टाइम, विद इन द गिवन रिसोर्सेज। और वैल्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि हम कंपनी से क्या वैल्यू दे पा रहे हैं। फिर एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि क्वार्टर 5, ये एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। इसमें 5 फोर्सेस के ऊपर स्टडीज करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है कि रिस्क फॉर द एंट्री, कोई नया बंदा तो नहीं आ रहा, रिस्क जो है अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग कंपनीज के बीच में कोई रिस्क तो नहीं है। फिर उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर्स, ये सारी चीज है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी होती है। तो ये क्वार्टर 5 जो है वो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बकायदा, ठीक है जी। तो ये आपको एक बार नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात आता है कि कम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो आप अच्छी एफिशिएंसी ला ले, या तो क्वालिटी, या तो इनोवेशन, या कंप्यूटर रेस्पॉन्सिव, ये सारे चीज हैं। फिर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं, या तो रिसोर्सेज से आ सकते हैं, नहीं तो कैपेबिलिटीज से आते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है जो आपको एज प्रोवाइड कर देता है ओवर द कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉस्ट एडवांटेज गिव द बेनिफिट टू द कॉम्पिटिटर्स बट लोअर प्राइस, या लोअर प्राइस इज ड्यू टू द लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आप दूसरे कॉम्पिटिटर से कम में वो चीज अवेलेबल करा सकते हो, बट उसकी रीजनिंग ये होगी क्योंकि आपके पास अगर वो कॉस्ट लो आएगा तभी आप उसको लो कॉस्ट पे अवेलेबल करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है बीसीजी मैट्रिक्स अच्छे से करके है, टेस्ट एनालिसिस तो हो गया हमारा। उसके बाद जो है तो अभी मैंने बजट के जितने भी सवाल या जितने भी चीजें दी हुई हैं, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर पूरे बजट को आपको रिवाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बजट को रिवाइज करने के लिए आपके पास जो मैंने एक वो फ्लैश कार्ड वाली बुक भेजी हुई है सबको, वो फ्लैश कार्ड वाली बुक एक बार रीड कीजिएगा टॉप टू बॉटम। फिर उसके बाद पहला चैप्टर जो स्ट्रेटेजिक वाले के लिए, उसके बाद कोई भी बुक रेफर कीजिएगा, 3 से 4 पेज का वो स्टडी है, मुश्किल से 4 पेज की स्टडी है। चाहे वो आप हॉकमेंट पढ़ ले, वाइली पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, वो 4 या 5 पेज की है। अगर आपको बोलिएगा तो मैं उसको शॉर्ट करके दे दूंगा कि उसमें से क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो सबसे, ये जो आपके पास में कोई 7 या 8 असाइनमेंट है, अगर आप उसको करते हैं 2-2 करके, 3-3 करके, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। नेक्स्ट डे वी विल बी डूइंग असाइनमेंट नंबर 7। तो अगर आप कोई आदमी असाइनमेंट कोई और कर नहीं भी करते हो तो असाइनमेंट नंबर 7 जरूर करके आना, क्योंकि असाइनमेंट नंबर 7 जब हम करेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम आएंगे, तो फिर आपको फिर ऐसा नहीं हो कि हम पढ़े ही नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो असाइनमेंट नंबर 7 हम आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो एटलीस्ट आई वुड से कि एक बार असाइनमेंट नंबर 7 तो पढ़ के ही आवे, ठीक है। 6-1 भी टफ है तो चले, मैं नहीं 6 मैं नहीं करा रहा, मैं 7 और 8 करा रहा, 9 भी नहीं करा रहा। 2 असाइनमेंट मैं पूरा कराऊंगा, बाकी आपने करनी है। जहां डाउट है आप मेरे को बता दें जी, ठीक है। ये सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जहां जहां डाउट है मार्क करके रखें, क्वेश्चन पूछ लें। और लेकिन हम 7 कराने वाले हैं, तो आप 7 पढ़ के आए तो बेहतर है, करके आते हैं तो और बेहतर, क्योंकि आपको आंसर चेक करने का मौका मिल जाएगा। यू विल नो दैट कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो और कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। और पीछे का हर दिन 2-2 करके असाइनमेंट कर लीजिए, तो आपका 1 वीक में बजट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बजट को आज जाके बैठ के जितना हमने फ्लैश कार्ड पे जो दिया हुआ है बजट का, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, तो आपके बजट कंट्रोल में आ जाएंगे। पहला वाला चैप्टर है स्ट्रेटजीज का, जिसमें बीसीजी है, माइकल पोर्टर है, जिसको आपको एक एक बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि इससे में आते हैं, ठीक है। ओके,
थैंक यू। इसमें हम लोग और 2-3 क्लास करने वाले हैं, फिर उसके बाद वी विल मूव टू द अनदर सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सेक्शन हम लोग के ग्रिप में नहीं आएगा। ठीक है भाई। ताहिर भाई, असाइनमेंट नंबर 7। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा जो पहले किया वो भी कर लूंगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भाई। तो सारा प्लीज 7 कर लीजिएगा।